और कितना चलेगा? सीरियसली यही सवाल अब सब लोग पुष्पा से पूछ रहे हैं कि भाई और कितना चलेगा। मतलब एक होती है ना लिमिट कि यार इसके बाद में तो ये पक्का रुक जाएगा, लेकिन यहां पर तो भाई साहब 14 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कोई रुकने का नाम लेने वाला है। मतलब आप सीरियसली आप जरा सोच कर देखिए कि आप एक ऐसी मूवी के बारे में बात कर रहे हैं जो कि एक रीजनल लैंग्वेज में बनाई गई है, लेकिन वो रीजनल लैंग्वेज में बनी हुई मूवी सिर्फ उस रीजनल लैंग्वेज में नहीं, बल्कि पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में इस समय अपने नाम का डंका बजवा रही है। और कमाई के लिहाज से ऑब्वियस सी बात है, दिन दुगनी रात चौगनी कमाई कर रही है। रिकॉर्ड्स तो इतने बना दिए हैं कि अब गिनती रख पाना मुश्किल हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, आने वाले समय में ये मूवी जब अपने लाइफ टाइम कलेक्शन को अचीव करने के बाद में थिएटर से उतरेगी तो कुछ बड़े रिकॉर्ड्स ऑब्वियस सी बात है अपने नाम कर चुकी होगी। हाल फिलहाल में ऐसी कोई मूवी आई नहीं है जिसने कि इतना बड़ा कलेक्शन करके निकाला। हाँ, उम्मीद जरूर कुछ मूवीज ने दी थी, लेकिन उम्मीदों के ऊपर खरा उतरना भी तो जरूरी होता है, जो कि ऐसा लगता है कि उन मूवीज में कुछ ऐसी बात थी नहीं कि वो खरा उतर पाए। लेकिन पुष्पा 2 से जो एक्सपेक्टेशंस थी, मतलब जो उम्मीदें थी, उन सभी उम्मीदों के ऊपर ये मूवी खरी उतरी है। और सिर्फ खरी नहीं उतरी है बल्कि बिल्कुल पक्के तौर पर इस मूवी ने वो करके दिखाया है जो कि हर कोई इससे उम्मीद कर रहा था। मेकर्स की तरफ से लगातार इस मूवी को लेकर बड़ी बड़ी अपडेट्स सामने आ रही हैं, और ऑब्वियस सी बात है क्योंकि मूवी बनकर रिलीज हो चुकी है तो ये सारी अपडेट्स कलेक्शन से संबंधित हैं। और देखिए, जब आप ऐसी अपडेट्स निकाल के सामने रखो जो वाकई में दिखाने लायक हो, तो फिर दिखाने में आखिर हर्जी क्या है? दरअसल इस समय पुष्पा 2 पूरी दुनिया में अपने डंका बजा रही है। हर कोई इस मूवी का दीवाना हुआ बैठा है। कलेक्शन की बात इस मूवी के हर जगह चल रही है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि इस मूवी ने कुछ कलेक्शन ही ऐसा करके निकाला है। देखिए, कई बार क्या होता है, हम लोग सिनेमा को ना कुछ ज़्यादा ही आर्ट फॉर्म में लेकर चले जाते हैं। और देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, आज की तारीख में आर्ट सिनेमा नो डाउट बहुत अच्छी चीज़ होती है, बट अगर आप मूवी के टिकट रेट्स की बात करें, भाई नॉर्मल कंडीशन में भी टिकट रेट 200, 300, 400 के होते हैं। अब अगर एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी नौकरी कर रहा है, घर परिवार चला रहा है, सब चीज़ें कर रहा है, और वो अपने परिवार के साथ एक मूवी देखने के लिए जा रहा है, और वहाँ पर वो करीब करीब मान के चलिए आप अपने परिवार के साथ मूवी देखने के लिए 1000-1500 रुपये खर्च कर रहा है, तो वो कोई आर्ट मूवी देखने के लिए तो नहीं खर्च करेगा। वो एक ऐसी मूवी देखना चाहता है जिससे कि उसको एंटरटेनमेंट मिले। वो एक ऐसी मूवी देखना चाहता है जिसको देखकर भले ही कुछ देर के लिए सही, भले ही उसको पता हो कि ये सब नकली है, लेकिन वो उस दुनिया में चला जाए कुछ देर के लिए, तो वो अपनी सारी चिंताओं को, परेशानियों को पीछे छोड़कर एंजॉय करे। इस समय जितने भी लोग पुष्पा को लेकर अपने राय रख रहे हैं और क्रिटिक बन के बैठकर उसकी बुराई कर रहे हैं, मेरा बस उन लोगों से यही कहना है कि देखिए, ऐसा है कि मैं जानता हूं कि कच्चा खाना खाना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन कुछ आदतें आप रातों रात नहीं बदल सकते। पेट भरने के लिए आपको पक्का खाना खाना जरूरी होता ही है, और अगर आपको वाकई में आदतें बदलनी है तो सबसे पहले तो आपको ये भी मेक श्योर करना पड़ेगा ना कि जो कच्चा खाना आप खा रहे हो वो सही है नहीं सही। मतलब जो आर्ट मूवी देखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, क्या वाकई में वो आर्ट मूवीज देखने में सही है? बहुत सारे सवाल उठते हैं इस तरह के। और जो कलेक्शन है पुष्पा का, वो इन सारे सवालों के ऊपर एक जोरदार तमाचा जड़ता है और कुछ भी नहीं। क्योंकि देखिए, धंधे का एक सिंपल सा असूल होता है कि भाई जो चीज़ चल रही है वो चीज़ चल रही है, इसमें फिर कोई दुराय नहीं होती कि नहीं यार, अगर ये चीज़ चल रही है तो अपन इसको बंद कर देते हैं, या फिर अगर ये चीज़ चल रही है लेकिन हमको ये देखना पड़ेगा। ना ना ना, अनटिल एंड अनलेस कोई चीज़ आप इलीगल कर रहे हो पैसा कमाने के लिए, वो गलत ही होता है। लेकिन अगर कोई सही चीज़ करके आप पैसा कमा रहे हो तो फिर इसमें मुझको समझ में नहीं आता कि यहाँ पर ये दो तरह की बातें करने का आखिर क्या औचित्य रह जाता है। हालांकि हम जानते ही हैं कि इंसानी सभ्यता में जितने मुंह उतनी बातें वाली बात होती है, तो हम भी इसी बात को मद्देनजर रखते हुए, बातों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर किस तरीके से पुष्पा ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर भौकाल मचा के रखा हुआ है। एंड यकीन मानिए, सवाल सब यही कर रहे हैं कि आखिर और कितना चलने वाला है। कलेक्शन इस मूवी का वैसे अभी हाल फिलहाल की कंडीशन में अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है। ये ऐसा कलेक्शन है जिसको कि देखने के बाद में कोई भी यही कहेगा कि भाई चलो ठीक है, हमने भी मान लिया कि मूवी ने जो है काफ़ी अच्छा कलेक्शन करके निकाला है। दरअसल मूवी को रिलीज़ हुए कल 14 दिन कंप्लीट हो गए, आज रिलीज़ का 15वां दिन है, लेकिन हम इस वीडियो में मेन फोकस करने वाले हैं 13वें और 14वें दिन को जो कलेक्शन निकल कर आया है उसके बारे में। क्योंकि 13 दिनों में इस मूवी ने जिस रफ्तार से कलेक्शन पूरा किया, उसको देखकर हर कोई भौचक्का रह गया था। और यकीन मानिए, वर्किंग डेज क्योंकि शुरू हो चुके हैं तो ऐसे में इस मूवी का कलेक्शन नीचे भी गिरा है, बट उसके बावजूद भी अभी तक 20+ चल रही है। हालांकि आज 15वें दिन माना जा रहा है कि इसका कलेक्शन 20 करोड़ के नीचे आ सकता है, एक पॉसिबिलिटी है।
बट फिर बात हमको ये भी देखनी पड़ेगी कि भाई पब्लिक की क्या आज इच्छा है, क्योंकि अभी तक जो भी एक्सपेक्टेशंस पुष्पा से करी गई हैं वो सारी एक्सपेक्टेशन से अबव ही निकल कर गई। सबसे पहले अगर हम 13 दिनों के कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी ने संडे को जो एक्सटॉनिशिंग 76.6 करोड़ का कलेक्शन निकाला था, उसके बाद में मूवी का कलेक्शन 26.95 ऑलमोस्ट 27 करोड़ निकला, एंड ट्यूसडे को इसने कलेक्शन किया था 23.35 का। लेकिन मेन बात यह है कि इसी दिन अगर हम वर्ल्ड वाइड लेवल पर बात करें तो मूवी का जो कलेक्शन है वो 1450 करोड़ के भी पार निकल गया है। 1450 करोड़ रुपए के पार निकलने का सीधा सीधा मतलब है कि इस मूवी ने जो कलेक्शन करके निकाला है इंडिया के ग्रॉस लेवल पर और ओवरसीज के ग्रॉस लेवल पर, वो वाकई में काफी चैलेंजिंग और काफी शानदार है। 1250 करोड़ का कलेक्शन इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड लेवल पर नहीं बल्कि अकेले इंडिया के बॉक्स ऑफिस पर करके निकाला है। वहीं अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज कलेक्शन की बात करें तो वो भी 250 करोड़ को टच कर रहा है। ऐसे में 1450 करोड़ के आसपास ये कलेक्शन जो है लिटरली पहुंच चुका है। और यहां पर मैं बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ 13 डेज की। 14वां दिन तक तो मैं अभी तक आया ही नहीं हूं। अब अगर हम ऑक्यूपेंसी की बात करें तो ऑक्यूपेंसी भी इसकी अच्छी चल रही है। 21 से लेकर 25% के बीच में इसकी ऑक्यूपेंसी पर डे की लाई कर रही है, मतलब कि अभी भी एक बड़ी ऑडियंस इस मूवी को देखने के लिए जा रही है। दरअसल बड़ी ऑडियंस में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस पीरियड की हम बात कर रहे हैं, मतलब 14-15 दिन की जब हम बात करते हैं, तब अमूमन ऐसा देखा जाता है कि मूवीज की जो ऑडियंस होती है वो सिंगल डिजिट में सिमट जाती है, मतलब 7-8% की ऑक्यूपेंसी जो है निकलकर सामने आती है। बट यहां पर अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो चीजें अभी भी पुष्पा के लिए बहुत हद तक पॉजिटिव चल रही हैं, बहुत हद तक। और इसीलिए माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में अभी ये मूवी और भी कलेक्शन करके निकालेगी, ये बात तय है। ऐसे ही अगर हम लोग कल के कलेक्शन की बात करें, 14th डे की बात करें, तो जो अर्ली एस्टिमेट्स निकल कर आए हैं उसमें 21 करोड़ की बात की जा रही है। ऑब्वियसली बात है शाम होते होते तक और भी कलेक्शन बढ़ जाएगा। 21 करोड़ में से सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी 16.5 करोड़ का कलेक्शन हिंदी का है। मेकर्स इस बात को भली भांति जानते थे कि ये मूवी हिंदी में ज़्यादा अच्छा कलेक्शन करके निकालेगी, और स्ट्रेटेजिकली इन्होंने जो डिसीजन लिया था मूवी के ट्रेलर लॉन्च का पटना में करने का, देखिए उसका भी कहीं ना कहीं इनको बहुत बड़ा फायदा मिला है। और यही कारण है कि हिंदी पट्टी पर इस मूवी ने इन टोटल, अगर मैं 14 डेज की बात करूं, अकेले हिंदी में 14 दिनों में इस मूवी ने 607 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया, 607। वहीं अगर मैं इसके कंपैरिजन में तेलुगु की बात करूं तो वहां पर भी 293 करोड़ का कलेक्शन हो गया है। आई थिंक इस संडे तक ये तेलुगु में भी 300 करोड़ का बिजनेस कर लेगी। और अगर ऐसा करती है तो ये एक पहली मूवी बन जाएगी जिसने कि हिंदी में 600 करोड़ के साथ साथ तेलुगु में भी 300 करोड़ कमाए हैं, या किसी भी रीजनल लैंग्वेज में 300 करोड़ रुपए कमाए हैं। देखिए ये कोई छोटे मोटे रिकॉर्ड्स नहीं है, ये कुछ बहुत बड़े रिकॉर्ड्स हैं जो कि ये मूवी सेट कर रही है। ऐसे में इसका टोटल जो इंडिया का नेट कलेक्शन है वो अब इसका 973 करोड़ रुपीस पहुंच चुका है 14 डेज में। माना यह जा रहा है कि आज यानी कि 15वें दिन ये मूवी 1000 करोड़ के आंकड़े को टच करने के और भी करीब पहुंच जाएगी, क्योंकि जो प्रिडिक्शंस आ रहे हैं आज के कलेक्शन के वो आज भी 20-25 करोड़ के आसपास आ रहे हैं। और ये जो कलेक्शन है ये मैं आपको नेट कलेक्शन बता रहा हूँ, है ना, ये मैं आपको ग्रॉस नहीं बता रहा हूँ, ये नेट कलेक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं। अगर मैं ऑक्यूपेंसी की बात करूं तो कल की ऑक्यूपेंसी तेलुगु में 21% की गई है, वहीं हिंदी में 20% की गई है। ऑक्यूपेंसी भी अब धीरे धीरे देखिए नीचे आना शुरू हो चुकी है, एंड इन सब का कारण यही है कि भाई अब मूवी को लगे हुए काफ़ी दिन भी हो चुके हैं, प्लस ये वर्किंग डेज चल रहे हैं। मुफासा से इसकी टक्कर होने वाली है, और मुफासा से अगर इसकी टक्कर होती है तो सैटरडे संडे पुष्पा 2 के लिए थोड़े मुश्किल पैदा कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा बड़ा अंतर पड़ेगा इसके ऊपर की जो कलेक्शन होने वाला है इसका, क्योंकि आने वाले दिनों में ये मूवी और भी ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि अभी भी पुष्पा में बहुत सारी जान बाकी है। आपको क्या लगता है इसका लाइफ टाइम कलेक्शन कितना निकल सकता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद।